हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के लिए आज का टॉपिक बनेगा जोड़ी गई संख्याओं में से जितनी भी संख्याएं जोड़ी गई हैं उनमें से कोई भी एक संख्या को ज्ञात करना, ये नियम रहेगा हमारा आज। तो बच्चों देखते हैं कि इस पर नियम कैसे बनते हैं। यदि मान लीजिए कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 दिया गया है, ठीक है। अगर 3 क्रमागत सम संख्या, जब सम संख्या की बात करते हैं तो यदि एक सम संख्या मान लिया 2, ठीक है। 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 डॉट 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 चलते रहेंगे। यदि अगर विषम संख्या हो तो विषम संख्या के लिए क्या रहेगा, विषम संख्या के लिए 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 कुछ इस प्रकार चलेंगे। तो यदि मैं एक सम या विषम दोनों में से कोई भी एक, अगर मैं यक्स मान लूँ, पहली संख्या माना यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, एक्स प्लस 4। कैसे? क्योंकि जब मैंने यक्स माना, चलिए मैंने इसको 2 मान लिया, तो अगली संख्या में 2 में 2 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, अगली संख्या 2 में 4 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, यानी यह रिपीट हो रहा है। यदि मैं यक्स का मान 3 मान लूँ तो 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार सीरीज आने लगते हैं। अगली संख्या क्या होगी, ये होगी यक्स प्लस 6, यानी दोनों के लिए यदि मैं इसमें 2 जोड़ता हूँ तो 6 2 8 हो जाएगा, इसमें यदि मैं 2 जोड़ता हूँ तो 9 हो जाएगा। यानी जो सीरीज हमारा है एक्स प्लस 2 के फॉर्म में ऐड होते हुए चल देगा। यदि ऐसा हो तो हमारा जो सवाल बनेगा, एक तो हम बताएंगे विस्तृत से और दूसरा बताएंगे सरल तरीका। तो दोनों तरीके से हम देखते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं। चलिए पहला सवाल है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो चलिए एक मानते हैं कि पहली संख्या सम जो है, माना पहली सम संख्या यक्स है, तो दूसरी क्या होगी, एक्स प्लस 2 होगी, और कड़ा 3, तो तीसरी क्या होगी, x प्लस 4 होगी। इन सभी को जोड़ने पर योगफल 24 आ रहा है। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 24। तो 3x बराबर 3x प्लस 6 बराबर 24। तो 3x बराबर, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 बटा के 3, 6 3 18, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। तो कह रहा कि ठीक जो है बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जो x आया है वो तो पहली संख्या आई है ना, तो बीच वाली संख्या दूसरी कहलाएगी। तो देखिए दूसरी संख्या जो होगी ये रहा दूसरी संख्या, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस यहाँ पर है 2, तो हमारा x मान 6 आया है, तो 6 प्लस 2 बराबर 8। तो बीच वाली संख्या होगी 8। अब यदि हमें ट्रिक लगाना हो तो ट्रिक के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको चलिए ट्रिक पे लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ट्रिक पर अगर हमें अप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, टोटल योग बीच की संख्या बराबर बीच की संख्या बराबर, यानी बीच की संख्या ज्ञात करना हो तो टोटल योग यानी जो योग दिया है और टोटल संख्या यानी कितनी क्रमागत संख्याएं हैं बटा के कुल संख्या कौन, यानी जैसे 3 क्रमागत 5 क्रमागत, तो टोटल योग कितना है 24, कुल संख्या कितनी है 3, भाग कर दीजिए 3 8 है 24, 8 होगा जो है बीच की संख्या होगी। तो कितना आसान सवाल है, आप ट्रिक के आधार पर लगाइए। तो संख्या जो है, अगर हमें बीच की संख्या निकालना है तो कुल योग में जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका बीच की संख्या आ जाएगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, बिल्कुल ट्रिक के आधार पर चलेंगे। दूसरा सवाल है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो हम बार बार मानते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो है यक्स है, फिर आगे सीरीज हमारा क्या चलेगा, x प्लस 2 x प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। यदि 5 है तो 5 तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम ट्रिक लगाते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, तो बीच की संख्या निकालते हैं। बीच की संख्या आ जाएगी
तो टोटल जो है 80 बटे के 5, 5 एकम 5, 5 36, बीच की संख्या 16 आ गई। अब यदि 16 आ गई है बीच की संख्या, ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी क्या होगी। हम दो माइनस करते हुए आएंगे, 2 माइनस करेंगे 14 आएगा, 2 इसको माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या 12 होगी। यदि हम आगे बढ़ेंगे तो 18 होगा, आगे बढ़ेंगे तो 20 होगा। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो होगी 12। परंतु यह जो नियम है बीच की संख्या बराबर टोटल संख्याओं का योग बटे के जितनी क्रमांक संख्या हैं उसे जो डिवाइड कर रहे हैं, यह केवल विषम संख्याओं पर ही लागू होगा। किस पर लागू होगा? विषम संख्याओं पर, विषम संख्याओं पर। अब विषम संख्याओं मतलब कि हमारी जो संख्या होनी चाहिए, जैसे 3 क्रमागत हो गया, 5 क्रमागत हो गया, 5 क्रमागत हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस पर ही लागू होगा। यानी कि हमें बीच का संख्या कोई होना चाहिए। विषम की संख्या मान लीजिए हमें 3 कहा तो 1 2 3 यानी बीच संख्या आ जाएगा। 5 कहा तो 1 2 3 4 5 ये बीच संख्या आ जाएगा। तो यदि विषम संख्या रहेगा तभी पदों का योग यानी कुल पदों का योग बढ़ा के कुल क्रमागत संख्याओं से भाग देने पर ही प्राप्त होगा। यदि सम संख्या रहेगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। फिर भी उसके लिए हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके नियम लागू करेंगे। चलिए, सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? वो हो गई 12। तो पहले के लिए 8 आंसर बन गया और दूसरे के लिए 12 हो गया। सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या। आते हैं तीसरे वाले पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले संख्या कितनी है? संख्या है टोटल 5 और सभी का योग कितना है? योग है 250। तो बीच की संख्या निकालना है, तो बीच संख्या 250 बटे के 5 बराबर 5 पचे 25 0, यानी बीच संख्या आ गया 50। फिर कह रहा है कि यदि 5 संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या, चलिए 50 जो है मिडिल में आ गया, ठीक है, 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 संख्याएं इधर होंगी, तो टोटल हो जाएगा 5। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो 52 क्योंकि सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है तो 52 फिर 54, तो सबसे बड़ी संख्या 54 हो गया। यदि हम छोटी निकालना चाहें तो 48 और 46, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 54 होगा, ठीक है। कुछ ऐसे हम ट्रिक लगा करके इसको निकालते हैं। यदि विषम संख्या होगी तभी लागू होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यदि विषम संख्या होगी तभी, क्योंकि 5 संख्या है तो विषम हो गया, 3 संख्या होंगी विषम होगा, 7 होगा विषम होगा, 9 होगा विषम होगा। ऐसी संख्याएँ होंगी तभी यह लागू होगा नियम। पदों का योग टोटल और जितनी क्रमांक संख्या से भाग करेंगे तो 20 की संख्या आएगी। फिर हम आगे पीछे दो को माइनस करके या प्लस करके निकाल लेंगे मानों को, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 3 क्रमागत, यहाँ विषम संख्या है, विषम संख्याओं का योग 51 है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? संख्या यहाँ विषम है परंतु विषम संख्याओं में भी विषम पूछ रहा है, यानी विषम क्रमागत है। तो 3 विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 51। तो संख्या कितनी है? संख्या है 3, योग कितना है? 51। अब हमें बीच की संख्या निकालना है, तो बीच की संख्या निकालने के लिए बीच की संख्या निकालना है हमें, तो बराबर 51 बटा के 3, 51 बटा के 3 भाग कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बीच की संख्या 17, बीच की संख्या 17, यानी विषम संख्याओं में भी 3 विषम हैं तो 17 आएगा मिडिल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। शॉर्टकट तरीके से लगाते हैं इसको भी। सवाल नंबर 5 कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो 5 क्रमागत हैं, तो यहाँ पर निकालते हैं योग कितना है? 145। कितनी संख्या है? 5, डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी की 10, 5 9 45। ये जो 29 आया है, 29 ये मिडिल नंबर है, इसके भी पहले 2 संख्या होंगी, इसके बाद भी 2 संख्याएँ होंगी। तो सबसे छोटी पूछा है तो 2 माइनस कीजिए, 2 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, 2 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो आ रही है 25। अगर बड़ी पूछता तो इसमें ऐड करते 31 33, यानी 33 होता। तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी है 25, ठीक है। तो यहाँ पर है सवाल जो है 5 सवाल हो गए हैं। आपको एक सवाल हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है।
नोट करते हैं, आपको ऑप्शन भी देंगे, आपको टिक करके हमें बताना होगा, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं इसको। तो बच्चों आपको होमवर्क में है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पचपन है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, विषम संख्या बताइए। तो टोटल संख्या 5 है, आपको 5 क्रमागत संख्या दिया गया है विषम, जिनका योग 55 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी आपको ज्ञात करना है, ठीक है, होमवर्क में है। तो ऑप्शन में आपको दे रहे हैं 13, 15, 17, 19। इन ऑप्शन में से जो सही रहेगा आपको टिक करके हमें बताने हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।